नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा का जो जाति प्रमाण पत्र था वह कोर्ट ने रद्द कर दिया। साथ ही जो जांच समिति यानी जिसको सीएससी बुलाया जाता 2017 का जो आदेश था कि यह प्रमाण पत्र वैध है उसको रद्द कर दिया। इसके साथ ही जो नवनीत राणा को जाति प्रमाण पत्र मिला था उसकी वैधता खत्म हो गई है और कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर जो भी कागजात इसके आधार पर उन्होंने लिए थे वह जमा करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि गलत जाति प्रमाण पत्र वास्तविक व्यक्तियों को लाभ से वंचित करता है। यह कहते हुए उनका जो सर्टिफिकेट था वो रद्द कर दिया। आइए जानते हैं पूरी जानकारी इस बारे में। कोर्ट ने क्या कहा, वादी के वकील ने क्या कहा, प्रतिवादी के वकील ने क्या 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 कहा और कोर्ट में क्या हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमरावती के सांसद नवनीत कौर राणा का जाति पत्र रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही जाति जांच समिति सीएससी 2017 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मोची अनुसूचित जाति से संबंधित होने के उनके झूठे दावे को मान्य किया गया था। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति वी.जी. बिष्ट की पीठ ने राणा को महाराष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण को जुर्माने के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान करने के निर्देश दिए। प्रमाण पत्र सरेंडर करने का 6 सप्ताह का समय दिया गया। अब पीठ ने इसमें क्या कहा? पीठ ने कहा कि हमारे विचार में यह प्रतिवादी संख्या 3 यानी सांसद नवनीत कौर राणा ने अपने पिता की सहायता से सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यानी अमरावती क्षेत्र में संसद सदस्य के लिए चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए मोची जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित धोखाधड़ी की है। ये स्पष्ट निर्देश हाईकोर्ट ने दिए। इसके साथ ही भारत के संविधान के तहत आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार और ऐसी जाति के लिए उपलब्ध अन्य लाभों के लिए गलत तरीके से फायदा उठाया। आगे अदालत ने कहा कि इस तरह के कृत्य से वास्तविक उम्मीदवार जो आरक्षित वर्ग से आते हैं इन सभी लाभों से वंचित हो जाते हैं जो वह भारत के संविधान के तहत इसके हकदार थे। कोर्ट ने सीएससी के घृणित आचरण पर आगे टिप्पणी की, जिसमें राणा के दावों को उसके खिलाफ कई शिकायतों के बावजूद स्वीकार कर लिया। इससे लगता है कि राणा के धोखाधड़ी की स्वीकृति दी है। पीठ ने समिति के इस आचरण पर कहा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया और जांच समिति ने सही से काम नहीं किया। हम जांच समिति के अवैधता कृत्य से अपनी नजर नहीं हटा सकते। कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप पहली बार सांसद बनी राणा अपनी सीट खो सकती है, क्योंकि यह सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। अदालत ने अपने फैसले में आगे कहा है कि कानून के तहत प्रतिवादी संख्या 3 यानी नवनीत राणा के धोखाधड़ी से प्राप्त जातीय प्रमाण पत्र को रद्द करने और जब्त करने के आदेश का पालन किया जाएगा। महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राणा 2019 में एनसीपी और युति के समर्थन से तत्कालीन शिवसेना सांसद आनंदराव अडसूल को हराकर लोकसभा सांसद चुनी गई। उनके पति रवि राणा विधायक है। हालांकि 2019 के चुनाव के बाद से राणा का रुझान बीजेपी की तरफ होने की बात कही जा रही है। पूरा मामला क्या था, आइए डालते हैं पूरे मामले पे नजर। पीठ ने अडसूल और अमरावती के एक सामाजिक कार्यकर्ता राजू मानकर द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना आदेश पारित किया है, जिसमें राणा के जाति पत्र को मान्य करने वाली जाति जांच समिति यानी सीएससी के आदेश को चुनौती दी। उन्होंने 30 अगस्त 2013 को डिप्टी कलेक्टर द्वारा राणा को जारी किए गए मूल जाति प्रमाण को भी रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सीएम कोर्डे ने प्रस्तुत किया है कि नवनीत कौर राणा ने अपने पिता से 2014 में संसदीय चुनाव लड़ने के लिए जातीय वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड बनाने को कहा।
सीएससी की सतर्कता सेल ने साल 2014 में मानकर और एक जयंत वंजारी की शिकायतों के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें नवनीत कौर राणा द्वारा प्रस्तुत किया गया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसमें मोची जाति का उल्लेख किया गया है, वह जाली प्रमाण पत्र है। इस बेंच ने अपने आदेश में नोट किया। इसके बाद जांच समिति ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। नवनीत कौर राणा ने सतर्कता अधिकारी के खिलाफ शिकायत की और अपने दावे के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज जमा किए। सीएससी ने अधिकारी को बदल दिया। अप्रैल में सीएससी ने एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राणा के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में प्रविष्टि में मोची 2013 में जोड़ी गई थी। सीएससी ने मानकर की शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एक बार जारी किया गया वैधता प्रमाण पत्र वापस नहीं लिया जा सकता और या रद्द नहीं किया जा सकता। यानी जो प्रमाण पत्र एक बार सीएससी ने जारी कर दिया वह रद्द भी नहीं हो सकता और वापस भी नहीं लिया जा सकता। इसमें उस समय सीएससी जांच समिति ने स्पष्ट किया था। 2014 में मानकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसके अंतर्गत नवनीत कौर राणा के जाति वैधता प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है और सीएससी को मामले को नए सिरे से तय करने का निर्देश दिया। सीएससी ने 3 नवंबर 2017 को अपने आदेश में नवनीत कौर राणा को जाति के दावे को फिर से स्वीकार कर लिया। मुख्य रूप से 2 दस्तावेज पर, यानी खालसा कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स द्वारा जारी एक वास्तविक प्रमाण पत्र, जिसमें जाति का उल्लेख सिख जमात और एक किराए के समझौते के रूप में किया गया था, जो खालसा कॉलेज रजिस्टर के तहत आने वाले निवास के प्रमाण की पुष्टि करता है, जिसमें उसके पूर्वज का पता भी दर्ज होता है। अब इस मामले में वादी और प्रतिवादी के वकील ने कोर्ट में बहस की और उस बहस का क्या नतीजा निकला और क्या बहस थी। एडवोकेट कोर्डे ने दावा किया कि ये दस्तावेज जाली है। दस्तावेज पर अलग अलग जगहों पर शाही के अलग रंग का प्रयोग किया गया। उन्होंने बताया कि खालसा कॉलेज के अधिकारियों ने सतर्कता सेल के अधिकारी का निरीक्षण करने से इनकार कर दिया और केवल उनके रजिस्टर की फोटोकॉपी दी। एडवोकेट कोर्डे ने रेंट एग्रीमेंट को लेकर तर्क दिया कि यह अकल्पनीय है कि 1932 के एक दस्तावेज में मुआवजे और रॉयल्टी जैसे शब्द का उल्लेख है, क्योंकि इन शब्दों का उपयोग बॉम्बे रेंट्स होटल लॉजिंग रेट कंट्रोल एक्ट 1947 के बाद ही किया गया, लेकिन इसमें 1932 के दस्तावेज में किया था। ये वकील ने ऑब्जेक्शन दिया यहाँ पे। नवनीत कौर राणा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रकाश प्रसाद के डाके फलकर ने तर्क दिया कि सीएससी उन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीएससी केवल 2 दस्तावेज पर भरोसा जताया है, किराए का दस्तावेज और खालसा कॉलेज दस्तावेज। याचिकाकर्ताओं ने जांच समिति के समक्ष इन दस्तावेजों को चुनौती नहीं दी। इसलिए न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते इन अतिरिक्त दस्तावेजों पर न्यायिक नोटिस नहीं ले सकता। एडवोकेट डाके फाल्कर ने आगे तर्क दिया कि उनके मुवक्किल यानी नवनीत राणा के खिलाफ सतर्कता सेल की रिपोर्ट को सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इसने कोर्ट में इन मामलों में क्या अवलोकन किया। पीठ ने खालसा कॉलेज के दस्तावेज के संबंध में कहा कि वाइस प्रिंसिपल की शिकायतकर्ता के अनुरोध पर सीएससी के समक्ष रजिस्टर की मूल प्रति पेश की। हालांकि उन्हें न तो रिकॉर्ड का निरीक्षण करने दिया और न ही वाइस प्रिंसिपल की जिरह करने की अनुमति दी गई। पीठ ने कहा कि हम यह भी निराशा के साथ नोट करते कि शिकायतकर्ता को मूल रजिस्टर का निरीक्षण नहीं करने दिया गया था। पीठ ने आगे कहा कि जो बात हमें हैरान करती है वह है एक भयानक चुप्पी और जांच समिति की ओर से उक्त प्रतिनिधि द्वारा दिए गए उत्तर पर निष्कर्ष देने में विफलता है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का त्याग करते हुए जांच समिति ने मौन रहने का ही विकल्प चुना। पीठ ने इस प्रकार एडवोकेट डाके फलकर के तर्कों को खारिज कर दिया।
वह दो अतिरिक्त दस्तावेज की जांच नहीं कर सका, यह देखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ। पीठ ने फैसला सुनाया कि सीएससी जातीय प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 7 के तहत अपने अनिवार्य कार्यों को करने में विफल रहा, जिसके तहत समिति ने न्यायिक कामकाज की विशेषताएं है और इसलिए सभी सावधानी के साथ उच्च स्तर के समझदार दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पीठ ने कहा, हमारा दृढ़ मत है कि जांच समिति ने अपना काम बहुत धीमी गति से किया और हम ऐसा कह सकते हैं कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच समिति ने अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि 1932 के दस्तावेज में राणा के परदादा की जाति का उल्लेख सिख चमार के रूप में किया गया है। हालांकि कानून के तहत किसी भी रेंट एग्रीमेंट में किराएदार की जाति का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सीएससी ने दस्तावेज को स्वीकार कर लिया क्योंकि शिकायतकर्ता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। पीठ ने कहा कि किसी भी निजी दस्तावेज में जाति का उल्लेख जैसे कथित रेंट एग्रीमेंट में किसी भी आवेदक की जाति को साबित करने के लिए निर्णायक नहीं हो सकता। पीठ ने आगे कहा कि दस्तावेज में पूरा पता भी नहीं है। अदालत ने राणा के दस्तावेजों में विरोधाभास का उल्लेख किया है, जिसमें राणा ने सिख चमार और रवि दसिया मोची होने का दावा किया है। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 यानी राणा ने दो जातियों में से एक को नहीं छोड़ा। हमारे विचार में चमार और मोची पर्यायवाची नहीं है और अलग अलग। पीठ ने कहा, किसी को जाली जाति वैधता प्रमाण पत्र जो उस जाति से संबंधित नहीं है, जाति के ऐसे आरक्षित वर्ग से संबंधित एक वास्तविक और योग्य व्यक्ति और भारत के संविधान में निर्धारित लाभों और सभी लाभों से वंचित हो सकते हैं। हमारा विचार है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में समिति द्वारा पारित इन जाली और धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों को स्वीकार करने वाला आदेश निहित असंभवता का एक स्पष्ट मामला है। कोर्ट ने कहा, चूंकि प्रतिवादी राणा ने फर्जी दस्तावेज पेश करके फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जाति जांच समिति ने फर्जी तरीके से उक्त जाति प्रमाण पत्र को मान्य किया है, ऐसे जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए और जब्त किया जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस तरह के धोखाधड़ी से प्राप्त प्रमाण पत्र को रद्द करने पर कानून के सभी परिणामों का पालन किया जाएगा। पीठ ने अंत में जांच समिति से कहा कि जातीय प्रमाण पत्र को मान्य करने से पहले उसे अधिक सतर्क और सावधान होना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया और इसके साथ ही जाति जांच समिति सीएससी 2017 के आदेश को रद्द कर दिया गया। यह था कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का संक्षिप्त विवरण कि आखिर किस आधार पर नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया गया और कोर्ट ने इसमें स्पष्ट आदेश दे दिया कि यह प्रमाण पत्र जारी है। इसके खिलाफ में अब इस निर्णय के खिलाफ में नवनीत राणा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगी और वहां पर यदि इसमें शुरुआत में सुनवाई हो गई और केस स्टैंड हो गई, केस यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली, तो हो सकता इसमें समय निकल जाए। लेकिन जानकार सूत्र बता रहे कि जिस ढंग से बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, यह मामला शायद इसी सुप्रीम कोर्ट इसी आदेश को आगे कायम रखे। लेकिन कई लोगों के अलग अलग ये भी है, यहाँ पे इन्होंने चमार और मोची तो अलग अलग पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकते ऐसा कहा, उस पर भी बहुत बहस का मुद्दा है। तो ये हमने जो अभी आपको बताया कि आदेश के संक्षिप्त नोट्स है। कुल 108 पेज का मुंबई हाईकोर्ट ने आदेश दिया जिसमें पूरे विविध पहलुओं पर चर्चा की और उसका विस्तृत से विवरण दिया गया है। देखते हैं कि आने वाले समय में नवनीत राणा सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से स्टेप लेती है और सुप्रीम कोर्ट नवनीत राणा की अर्जी पर क्या रुख अपनाता है। सभी की नजरें उस पर लगी हुई है।